जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ था, अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में मौजूद थे। आज से 22 साल पहले 2002 में अमरीकी फौजियों का एक यूनिट कंधार से लापता हो गया। इन फौजियों से रेडियो कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये फौजी गायब हो चुके थे। ये वीडियो कंधार जाइंट के मुतालिक है, एक ऐसा वाकया जिसकी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन आज कई अमरीकी फौजी इसके मुतालिक बात करते हैं। एक 13 फीट लंबा देव कामत इंसान जिसका सामना अमरीकी फौजियों से हुआ था। दोस्तों, अमेरिकन आर्मी ने अपने लापता फौजियों को ढूंढने के लिए उस तरफ एक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट को भेज दिया। ये फौजी कई दिनों तक अपने साथियों की तलाश करते रहे और आखिरकार इन फौजियों को उस इलाके में एक जगह अपने साथियों की कुछ चीजें मिल गईं। ये चीजें एक गार के पास पड़ी हुई थीं। ये गार एक पत्थर के ऊपर बना हुआ था। इन फौजियों को इस जगह से इंसानी हड्डियां भी मिली। अभी ये फौजी इस गार को देख ही रहे थे कि अचानक इस गार से एक इंतहाई लंबे कद का देव कामत इंसान निकला। इसकी हाइट 12 से 13 फीट तक थी। इसने भागते हुए इन फौजियों पर एक नेजा फेंका। दोस्तों, कहानी के मुताबिक उसी वक्त इन फौजियों ने इस जाइंट पर फायरिंग करना शुरू कर दी और तकरीबन 30 सेकंड्स तक मुसलसल फायरिंग करने के बाद इस जाइंट को जमीन पर गिरा दिया गया। ये मर चुका था। इन फौजियों ने इसको एक हेलीकॉप्टर में रखा और इसको वापस अपनी बेस पर ले आए। इसके बाद ये जाइंट कहाँ गया कोई नहीं जानता। कहानी में यह भी बताया गया कि जिन फौजियों को इस जाइंट के मुतालिक मालूम था, इनसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि इन्होंने कभी भी इस वाकये के मुतालिक किसी से जिक्र नहीं करना। लेकिन बाद में उन्हीं में से कुछ फौजियों ने दावा किया कि ऐसा वाकई में हुआ था और ये इस वाकये के गवाह हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे किसी जाइंट का सामना वाकई में अमरीकी फौजियों से हुआ था, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन ऐसे कई फौजियों के इंटरव्यूज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जो इसको देखने का दावा कर चुके हैं। 2016 में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट से इस वाकये के मुतालिक पूछा गया तो इन्होंने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। हो सकता है कि यही सच हो और ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, एक फर्जी किस्सा हो, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दोस्तों, जाइंट ऑफ कंधार का ये वाकया तो एक तरफ, लेकिन 2008 में एक और ऐसा वाकया सामने आ गया जब एक अमरीकी फौजी ने अफगानिस्तान के सूबे कुनार में एक ऐसे ही जाइंट को देखने का दावा किया। इसके मुताबिक ये रात को अपने थर्मल स्कोप से एक जगह का मुआयना कर रहा था जब इसे वहां मौजूद दरख्तों के बीच एक बहुत बड़ा सा इंसान खड़ा नजर आया। ये दरख्त 10 फीट तक ही ऊंचे थे, यानी इस आदमी का कद भी 12 से 13 फीट के दरमियान होगा। लेकिन ये जाइंट वहां से कहीं गुम हो गया। दोस्तों, ये ऐसे पहले वाकयात नहीं थे जब देव कामत इंसानों को यानी जाइंट्स को दरियाफ्त करने का दावा किया गया। आप एक इंतहाई पुराने अखबार की ये तस्वीर देखें जिसमें लिखा है कि 1816 में एक आदमी अंकल जेबिस को अपने गार्डन से खुदाई के दौरान एक जाइंट का ढांचा मिला। एक ऐसा इंसान जिसका स्कल यानी खोपड़ी किसी आम इंसान से 2 गुना बड़ी थी। ऐसी खबरें दुनिया के हर कोने से रिपोर्ट होती रही हैं। एक और वाकया 1911 का है। अमेरिका के शहर लवलॉक में 2 लोग एक गार में एक खास किस्म की चमगादड़ों को ढूंढ रहे थे जिनसे फर्टिलाइजर बनाया जाता था और तभी इनको इस गार से 45 इंसानों के ढांचे मिले। ये स्केलेटन्स किसी आम इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़े थे। इसी गार से इनको बहुत बड़े जूते भी मिले थे जिनका साइज 1.5 फीट तक लंबा था। इन जाइंट्स के स्कल्स और हड्डियां वगैरह आज भी एक म्यूजियम में मौजूद हैं। 1925 में मेक्सिको से भी एक ऐसी ही खबर आई थी जब 10 से 12 फीट लंबे इंसानों के ढांचे एक गार से मिले थे। जाइंट्स के मुतालिक एक मशहूर अमरीकी कबायली औरत सारा वेनामुका ने अपनी किताब में भी लिखा है कि इनके कबीले की बकायदा एक देव कामत इंसानों के कबीलों से जंग हुई थी जिनको ये साई डूगा कहते थे। 1934 में ऑस्ट्रेलिया के डेली न्यूज अखबार में ये खबर छपी कि इंडिया से एक 31 फीट लंबा इंसानी ढांचा मिला, यानी ऐसी खबरें अखबारात में पहले भी पब्लिश होती रही थी। दोस्तों, इंग्लैंड में एक मॉन्यूमेंट है जिसे स्टोनहेंज कहते हैं। इसको तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन स्टोनहेंज को बनाने वाले लोग कौन थे ये कोई एग्जैक्टली नहीं जानता। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई थी जिसमें इन्होंने दावा किया था कि स्टोनहेंज को बनाने वाले लोग कहीं गायब हो गए थे। कहाँ कोई नहीं जानता। आज जो लोग बर्तानिया में रहते हैं, इनके डीएनए में उन लोगों के डीएनए के ट्रेसेस ही नहीं मिलते, यानी बर्तानिया की जगह पर हजारों साल पहले रहने वाले लोग कहीं गायब हो गए थे। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लोग दरअसल जाइंट्स थे जो उस दौर में दुनिया के हर कोने में रहा करते थे। खैर, जो भी हो, आज हमारी दुनिया में ऐसे जाइंट्स मौजूद नहीं हैं। रिसेंट हिस्ट्री का लंबा तरीन आदमी रॉबर्ट वेडलो था जिसका कद 8 फीट 11 इंचेस था। खैर दोस्तों, क्या अमरीकी फौजियों ने वाकई में अफगानिस्तान में जाइंट्स देखे या फिर ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है? बहरहाल इस कहानी पर बहुत से लोग आज भी यकीन रखते हैं।